आर्टिकल 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ याचिकाओं पर निर्णय को लेकर खबर बढ़ी है। आपको बता दें, सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। तो आज के इस फैसले पर नजर, क्योंकि आज जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सुप्रीम फैसला आने वाला है, आपको बता दें सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। और बड़ी खबर यह है कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ याचिकाओं पर निर्णय लिया जा सकता है। और आर्टिकल 370 विवाद में अब तक हुआ क्या है, क्विक अपडेट आपके सामने रखते हुए सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि यह जानना और समझना जरूरी है कि आज के इस फैसले पर नजर क्यों है। क्योंकि इससे पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया और उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर का 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटवारे को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई थी, जहां फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। और आज सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ का जिस तरीके से गठन हुआ था, 16 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था और आज संविधान पीठ ये बड़ा फैसला सुनाने वाली है। तो आर्टिकल 370 विवाद में अब तक क्या क्या हुआ है, इसकी एक पूरी टाइमलाइन इंफॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने रखी, जहां 5 अगस्त 2019 से आज 2023 में संविधान पीठ बड़ा फैसला सुनाने वाली है। निधि, बिल्कुल, अनुच्छेद 370 पर फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। 60 सेकंड में देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 जजों की खंडपीठ ने 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में आज अनुच्छेद 370 पर फैसले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बंद कर दी गई है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राज्य में इसके अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन जमीन पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी ये मामला सदन में उठा, जिससे हटाए जाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सामने अपना पक्ष एक बार फिर रखा। कहते थे कि क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा। 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी, जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ आज फैसला सुनाने जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाने जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इन्हीं याचिकाओं पर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण फैसला, सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। और पीयूष पांडे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। पीयूष, कितने बजे तक फैसला आ जाएगा, क्या इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट है? जी सुरभि, देखिए 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जो याचिकाएं, करीब 2 दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और उस पर आज सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा, जो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली संविधान पीठ जारी करेगी। इस मामले में महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें दी गई थी उनमें किस दलील को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करता है। यानी कि केंद्र सरकार की ओर से ये सीधे तौर पर कहा गया था कि विधानसभा को भंग किए जाने के साथ ही जो संसद है उसके पास शक्ति आ जाती है कि वो इस मामले में रिकमेंडेशन कर सके कि 370 को हटाया जाए। और ऐसी स्थिति में दूसरा जो दूसरा पक्ष था उसका ये कहना था कि ऐसी शक्ति संसद के पास नहीं है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किस रुख को अख्तियार करता है और उसे सही मानता है। जी मामले पर नजर बनाए रखे पीयूष, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका पीयूष।